नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल इतिहास तरंग में। आज आपके बीच हम एक बार फिर से उपस्थित हैं MCQ टेस्ट सीरीज को लेकर। आज की MCQ टेस्ट सीरीज की जो नंबर है वो 30 नंबर की MCQ टेस्ट सीरीज आज आपके सामने लेकर हम आए हुए हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया के टॉपिक से जुड़ी हुई आज के कुल 15 प्रश्न होंगे इस टेस्ट सीरीज में। सेमेस्टर 5 के जो सिलेबस है उस पाठ्यक्रम से जो दूसरा यूनिट है नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीयता, उसी से जुड़े हुए 15 सवाल आपके सामने रखे जाएंगे और उम्मीद है कि आप पूर्व की भांति कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपने उत्तर हम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज के MCQ टेस्ट सीरीज की ओर, MCQ 30 की ओर। इससे पहले कि हम MCQ 30 की ओर चले, 15 प्रश्न आपके सामने रखें। 15 प्रश्नों के आने से पहले MCQ 29 के आंसर शीट आपके सामने रखना जरूरी है। इस MCQ टेस्ट सीरीज के 29 के 15 प्रश्नों के उत्तर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर लेंगे और खुद आप अपना इवैल्यूएशन करेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और आपको अपने तैयारी की कितनी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। MCQ 29 के आंसर शीट आपके सामने स्क्रीन पर है। 15 प्रश्न थे, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। पहले प्रश्न का उत्तर B होगा, दूसरे का C, तीसरे का C, चौथे का D, पांचवें का A, छठे का B, सातवें का A, आठवें का B, नौवें का A, 10वें प्रश्न का उत्तर C, 11वें का उत्तर D, 12वें का उत्तर A, 13वें का उत्तर C, 14वें का उत्तर D और 15वें का उत्तर C। अब चलते हैं हम दोस्तों MCQ 29 के बाद MCQ 30 नंबर के सीरीज के आज के 15 सवाल। ये रहा आपके स्क्रीन पर। $1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही प्रथम स्वाधीनता संग्राम। ये स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से किस इतिहासकार का यह स्टेटमेंट है, किस इतिहासकार का यह कथन है। 4 विकल्प हैं: ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, सुरेंद्र नाथ सेन और रमेश चंद्र मजुमदार। रमेश लिखा हुआ है, दैट मीन्स रमेश चंद्र मजुमदार। प्रश्न नंबर 2, जब हम सब एक होंगे उसी दिन अपना ध्येय पूर्ण होगा, यह कथन किसका है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम सब एक होंगे उसी दिन अपना ध्येय पूर्ण होगा, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर: रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर। इन 4 में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। प्रश्न संख्या 3, प्रसिद्ध इतिहासकार RC मजुमदार के अनुसार 1857 का विद्रोह था। आपको बताना है कि RC मजुमदार साहब 1857 के विद्रोह के संदर्भ में क्या मानते हैं। 4 ऑप्शन है: राष्ट्रीय विद्रोह, प्रथम स्वाधीनता संग्राम, सिपाही विद्रोह और जन क्रांति।
इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। एमसीक्यू 30 नंबर की सीरीज का चौथा सवाल, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को जन क्रांति कहा है? 4 ऑप्शन हैं, पीडी सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष और शशि भूषण चौधरी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। एमसीक्यू 30 नंबर की सीरीज का 5वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्र के पास जो ऊर्जा है उसका अंदाजा मुझे है। ये एक स्टेटमेंट है, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है। राष्ट्र के पास जो ऊर्जा है उसका अंदाजा मुझे है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, के.एफ. नरीमन, सरदार पटेल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन 4 में से एक सही विकल्प का चयन करना है आपको। अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, सही अर्थों में राष्ट्रों का उदय मध्य युग की समाप्ति पर ही हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि ये भी एक स्टेटमेंट है। सही अर्थों में राष्ट्रों का उदय मध्य युग की समाप्ति पर ही हुआ, निम्न में से यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है, E.H. कार, मैकियावेली, बेंथम और गार्नर। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। राष्ट्रीयता वह है जो राष्ट्र के प्रति अपनत्व की भावना पर आधारित होती है। आपको बताना है कि यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन है विकल्प में, बुबेकर, डॉक्टर हुमायूं कबीर, A.R. देसाई और रविंद्रनाथ टैगोर। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन आपको करना है। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन भारत को मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मानता है? निम्नलिखित में से यानी जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन भारत को मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मानता है? दैट मीन्स वो राष्ट्र नहीं मानता है। 4 ऑप्शन है, जॉन स्ट्रैची, सीले, बुकानन, चार्ल्स वुड। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प है, उसका चयन आपको करना है। एमसीक्यू 30 नंबर की सीरीज का 9वां सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसका मानना था कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति है? बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है। 4 ऑप्शन है, J.R. सीले, कूपलैंड, गार्डनर और विलियम हंटर। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। 10वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सारे देशवासियों के हितार्थ योग क्षेम की कामना किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में की गई है? राष्ट्रीयता के संदर्भ में ये बात कही जा रही है, सारे देशवासियों के हितार्थ योग क्षेम की कामना किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में की गई है? 4 विकल्प हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प है जिसका चयन आपको करना है। एमसीक्यू 30 नंबर की सीरीज का 11वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, माता भूमियः पुत्रो हम पृथ्व्या, अर्थात भूमि माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। किस ग्रंथ के पृथ्वी सूक्त में यह यशोगान है? आपको बताना है ये जो मंत्र ऊपर लिखा गया है, ये जो स्टेटमेंट, संस्कृत का जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 30 नंबर का 12वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के प्रेरक तत्वों में से कौन एक सही नहीं है? गौर से प्रश्न को समझिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के जो प्रेरक तत्व हैं उनमें से कौन एक सही नहीं है, आपको बताना है। राजनीतिक एकीकरण,
आधुनिक शिक्षा का विकास, संचार साधनों का विकास, इनमें से कोई नहीं। एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। प्रश्न नंबर 13, औपनिवेशिक काल में भारत में बढ़ रही निर्धनता के प्रमुख कारणों में कौन महत्वपूर्ण था? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। औपनिवेशिक काल में भारत में बढ़ रही निर्धनता के प्रमुख कारणों में से कौन महत्वपूर्ण था? आपको बताना है कि औपनिवेशिक काल में जो भारत में गरीबी बढ़ रही थी उसके प्रमुख कारण में से कौन महत्वपूर्ण कारण था। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। हस्तकरघा उद्योग का पतन, कृषि पर बढ़ता बोझ, अंग्रेजों की राजस्व नीति, और ये ऊपर के जो 3 विकल्प हैं वो सभी। इन 4 विकल्पों में से एक सही विकल्प का आपको चयन करना है। 14वां प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में 1757 से 1813 तक का जो काल है वो निम्नलिखित में से किस काल के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि उनमें से किस काल से के नाम से जाना जाता है 1757 से 1813 का काल। 4 ऑप्शन है। व्यापारिक चरण, औद्योगिक चरण, उपरोक्त चरण यानी ऊपर के दोनों चरण, और इनमें से कोई नहीं। यानी या तो ऊपर के दोनों चरण हैं, दोनों ऑप्शन हैं सी के रूप में या डी के रूप में, कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है, या आपको बताना है कि उस नाम से नहीं जाना जाता है। तो 14 प्रश्न के ये 4 विकल्प हैं, इनमें से एक सबसे नजदीकी और सबसे सही विकल्प का चयन आपको करना है। MCQ 30 नंबर की सीरीज के आखिरी और 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति व आध्यात्म का प्रचार प्रसार का श्रेय निम्न में से किसे दिया जा सकता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। प्रश्न को बहुत गौर से पढ़िए। विदेशी धरती पर भारतीय संस्कृति व आध्यात्म का प्रचार प्रसार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जा सकता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और श्रीमती एनी बेसेंट। तो ये MCQ 30 नंबर की सीरीज के 15 सवाल हैं, और इस 15 सवाल का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें भेजना है। इस MCQ 30 के रिजल्ट आपको MCQ 31 जब अपलोड किया जाएगा तो आपको इसका उत्तर दिया जाएगा। तब तक आप इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें भेजें, और आप अपनी प्रबुद्धता का आकलन खुद करें कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है। तो दोस्तों, ये रहा आज का MCQ सीरीज नंबर 30। हम फिर कुछ अंतराल के पश्चात MCQ 31 नंबर की सीरीज लेकर आप तक उपस्थित होंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।